हरे कृष्णा। समझदार और चालाक व्यक्ति में क्या फर्क है, क्या अंतर है? आज फर्स्ट पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 6 मई 2023। पक्का ध्यान से सुनना, आज का टॉपिक इतना समझने वाला है। आज पता चलेगा कि हम समझदार हैं या चालाक हैं। और याद रखना, चालाक इंसान की चालाकी लंबी नहीं चलती है और समझदार इंसान की समझ लंबे अरसे तक चलती है। ये जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, ये चालाक होते हैं, ये समझदार नहीं होते। और याद रखना, समझना, चालाक हम कितनी भी चालाकी करें, ये जो हम पेपर में नकल करते हैं ना, ये हमारी चालाकी है, समझ थोड़ी है। समझदार बच्चे तो पढ़ के आते हैं और समझदार आके पढ़ाई करते हैं घर में अच्छे से, फिर अच्छे से लिखते हैं, ना दाएं देखते ना बाएं। और जो दाएं बाएं नकल करने की, कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, वो चालाक होते हैं। और ये जो चिट्ठियाँ लेके जाते हैं ना, इधर चिट्ठी छुपा के जाएंगे, प्रश्न का उत्तर लिख के जाएंगे, इधर लिख के जाएंगे, हाथ पे लिख के जाएंगे, ये समझते हैं हम चालाक हैं। और देखो फंसते वही है। समझदार फंसता है, जब बेचारा अच्छे से पढ़ाई करके आया वो फंसता है। अब मैं आपके सामने एक और उदाहरण रख रहा हूं, सुनना और समझना। दुर्योधन और अर्जुन, ये दो पात्र आपके सामने रख रहा हूं। आज की कथा ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, और आगे फॉरवर्ड कर। अगर अच्छे हो ना, प्यारे हो भगवान के, आप बहुत अच्छे हो, वैसे ही बहुत अच्छे हो, भगवान के प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आगे कथा फॉरवर्ड कर। पक्का? अच्छे हो तभी तो रोज कथा सुनते हो, प्यारे हो तभी तो कथा सुनते हो। पर और प्यारे बनना है, आगे कथा फॉरवर्ड करनी है, ताकि किसी को समझ में आए कि समझ और चालाकी में क्या फर्क है। ठीक है? तो सुनना, सुनो। अब दुर्योधन और अर्जुन दो पात्र हैं, इसमें एक समझदार है और एक चालाक है। और आप समझ गए होंगे कि अर्जुन समझदार है और दुर्योधन चालाक था। कैसे? सुनना, पहले इस विषय को क्लियर कर। जब भगवान कृष्ण ने इन दोनों को द्वारका में बुलाया, ये कथा आपकी सुनी हुई है पर समझना, कृष्ण ने एक शर्त रखी कि भाई एक तरफ मैं जाऊंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना जाएगी। ठीक? नारायणी सेना भी एक अक्षौणी सेना थी, लाखों रथी महारथी थे। और दुर्योधन चालाक था, उसने सोचा अकेला कृष्ण मेरा कौन सा साथ देने वाला। हाँ, वो कौन सा साथ देने वाला नहीं, और क्यों ना मैं पूरी सेना लेके जाऊं और सेना मेरा साथ देगी। वो चालाक निकला, वो सेना लेके गया। अर्जुन समझदार निकला, वो कृष्ण को लेके गया। और जिससे समझदारी से काम लिया वो जीत गया, और जिससे चालाकी की ना वो फंस गया। श्री राधे। याद रखना, इंसान की समझ काम करती है और चालाकी कभी कभी इंसान को फंसा देती है। देखो, रावण ने, जब रावण माता जानकी का हरण कर रहा है तो साधु बन के गया। ये समझ वाला काम नहीं था, ये चालाकी वाला काम था। साधु बन के वो छल करने आया, चालाकी की। रावण चालाक था, समझदार नहीं था। अगर वो समझदार होता ना तो ये काम करता ही नहीं। पहली बात, समझदार व्यक्ति की यही तो निशानी है कि वो ये काम करता ही नहीं। लेकिन चालाकी ने उसको फंसा दिया। उसने चालाकी करके, साधु बन के माता जानकी का हरण तो किया, पर फंस गया और भगवान राम के हाथों उसका उद्धार ही हो गया। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, हमें हमारे जीवन में समझदार बनना है, चालाक नहीं। बिजनेस भी करो तो समझदारी से, चालाकी से नहीं। चालाकी क्या होती है? मैं सट्टे लगाऊं, हम चालाक होते हैं बड़े। मैं जुआ खेलूं, मैं 2 दिन में शाहूकार बन जाऊं, धनवान बन जाऊं। और समझदारी वाला इंसान क्या करता है? समझदारी से बिजनेस करता है, और भले धीरे धीरे कमाता है, लेकिन वो कभी फेल नहीं होता। ये कथा आगे भेजना, पक्का भेजना। 9284826810, इस नंबर पे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेजना। मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना। कल इसी विषय पर चर्चा करूंगा, सेकंड पार्ट। हरे कृष्णा।